दिसंबर की तरह हम तेरे दिल से निकल जाएंगे, जैसे साल बदलता है हम भी बदल जाएंगे। तुम मेरी कब्र की मिट्टी को कुरेदते फिरोगे, हम वक्त की तरह एक दिन तेरे हाथों से निकल जाएंगे। एक लड़का एक लड़की को रोज देखता था। लड़की नकाब में होती, लड़का नकाब को देख के बोलता कि ए पर्दा नसीब, पर्दा हटा, मेरी मोहब्बत कबूल का जलवा दिखा। लड़की नकार के चले जाती थी। लड़के को बड़ा अफसोस होता। लड़का हर रोज यही बात बोलता कि ए पर्दा नसीब, पर्दा हटा, मेरी मोहब्बत कबूल का जलवा दिखा। लड़की नकार के चली जाती। तीसरे रोज जब लड़का ये बात बोलता कि ए पर्दा नसीब, पर्दा उठा, मेरी मोहब्बत कबूल का जलवा दिखा, अगर तूने जलवा नहीं दिखाया तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। चौथे रोज जब वो मनचाहा लड़का उस लड़की को नहीं दिखा तो लड़के को बड़ा अफसोस हुआ। लड़की ने लोगों से पूछा कि कहाँ है वो, तो लोगों ने बोला बेटी उसने तुम्हारे गम में खुदकुशी कर ली। तो लड़की उसकी कब्र पर गई और बोला कि ए मेरे गुमनाम आशिक, आई हूँ तेरी मज़ार पर, कि ए मेरे गुमनाम आशिक, आई हूँ तेरी मज़ार पर, ले रुख से पर्दा हटा दिया, जी भर के मेरा दीदार कर। तब कब्र में से आवाज़ आई, या मेरे खुदा ये कैसा तेरा इंसाफ है, आज मैं पर्दे में हूँ और वो बेनकाब है। मुसलमान ने जब सारे जहां से अच्छा लिखा, वहां मक्का मदीना या पाकिस्तान हमारा नहीं लिखा, उन्होंने लिखा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और तुम लोग उन्हीं से सबूत मांगते हो। कदर उनकी करो जो आपकी करते हैं। ज्यादा गुलामी करने से इज्जत की नीलामी हो जाती है, और ये बिल्कुल सच बात है मेरे दोस्त। किसी इंसान को आप ज्यादा इज्जत और सम्मान दीजिएगा तो वो इंसान आपको गिरा हुआ समझेगा। और कहते हैं ना कि बात उसी इंसान से करना चाहिए जो इंसान आपके सामने दिल का हर पन्ना खोल के रख दे। दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग ड्रिंक है पानी, लेकिन लोगों ने कभी इसे लग्जरी नहीं माना। क्यों? क्योंकि ये भी मुफ्त मिलता है। दुनिया का सबसे गहरा और सच्चा प्यार माँ बाप का होता है। और बिहार के सीएम नीतीश कुमार का लोग माफी मांगने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनकी हरकत तो देखो, दूसरी वीडियो वायरल हो रही है, पहले ये देखो। अरे वो भी तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। नहीं तो आपको क्या लग रहा है कि कहीं और भी छू लेते क्या? आप इस तरह की बात कर रहे हैं, क्या कहीं और छू लेते? नहीं, आप लोग तो नकाब पर इतना है, कहीं और चेहरा वरा छुआ जाता है, कहीं और अंगुली पड़ जाती, तब क्या करते हैं आप लोग? नकाब तो छूना लाजमी, क्योंकि तो देखा आप लोगों ने वीडियो, यहाँ बात धर्म की नहीं है, एक औरत की इज्जत की बात है। तो यहाँ पे हम सबको एक साथ खड़े रहना चाहिए। आज अगर किसी बहन का नकाब उतारा जा रहा है तो कल को किसी बहन का दुपट्टा या घूंघट भी उतारा जाएगा। तो इस वीडियो को इतना शेयर करो कि इस नीतीश कुमार को माफी मांगनी ही पड़े। आंसू बनाए रखना मेरे भाई, हम रोएंगे उस दिन, जीत जाएंगे जिस दिन। मेरी आंखों ने बाहर के मुल्कों में जब एक औरत बच्चे को जन्म दे रही होती है तो तब उसके शौहर को उसके पास खड़ा करते हैं। पता है क्यों खड़ा करते हैं? इसलिए खड़ा नहीं करते कि वो शौहर उस औरत को देखे कि इसका बच्चा कैसे पैदा हो रहा है, बल्कि उस मर्द को उसके पास इसलिए खड़ा करते हैं वो अपनी आंखों से देखे कि उसकी औरत उसकी नस्ल के लिए कितना दर्द बर्दाश्त कर रही है, उसकी औरत उसकी नस्ल को दुनिया में लाने के लिए कितनी तकलीफ बर्दाश्त कर रही है। वो अपनी आंखों से देखे कि उसकी औरत उसकी नस्ल के लिए जान की बाजी दे रही है, यहाँ पर उसकी जान भी जा सकती है। आपने देखा होगा, समटाइम्स आप सुनते भी होंगे कि एक औरत ने बच्चे को जन्म दिया, औरत मां मर गई, बच्चा बच गया। ये सब मजाक नहीं होता। और यहाँ हमारे पाकिस्तान में औरत को पांव की जूती समझा जाता है। यहाँ पर एक मर्द औरत से शादी करता है अपने सुकून के लिए, एक मर्द एक औरत से शादी करता है घर की सफाइयां करवाने के लिए, एक मर्द एक औरत से शादी करता है उसको जमाने में रुसवा करने के लिए। यहाँ पर औरत को पांव की जूती समझा जाता है। यहाँ पर औरत को औरत का मकाम दिया ही नहीं जाता। हम कहीं भी किसी महफिल में बैठते हैं तो हमारी बात का शुरुआत होती है, तेरी बहन की है, तेरी माँ की है, क्या ये औरत का मकाम है? ये औरत का मकाम नहीं है। ठीक है, कुरान ने भी इस बात को डिफाइन की है कि औरत जो है टेढ़ी पस्ती से बनाई गई है, उसको सीधा करोगे वो टूट जाएगी, इसलिए उससे प्यार से पेश आया करो। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ औरत को पाँव की जूती समझा जाता है, उसको थप्पड़ मार के चुप करा दिया जाता है। अगर वो
अपने हक के लिए बात करेगी तो उसे 2 थप्पड़ लगाएंगे, बोलेंगे जा दफा हो जाए यहाँ से, तू होती कौन है, मैं तेरा सरबराह हूँ, मैं तेरा हस्बैंड हूँ, मैं तेरा सब कुछ हूँ, मैं जो बोलूंगा तुम वो करोगी। अफसोस कि ये पाकिस्तान में ऐसा होता आया है, तभी आज पाकिस्तान बाहर के मुल्कों से पीछे है, इसी वजह से पीछे कि यहाँ पर औरत की कोई इज्जत नहीं है। अब कुछ लोग आएंगे जिनको मिर्चें लगेंगी, वो आके मेरे खिलाफ वीडियोस बनाएंगे कि इसने औरतों की साइड ले ली, ये कर लिया, वो कर लिया, तो आई डोंट केयर, अंडरस्टैंड। अगर तुम देख लो मर्द को कमाते हुए, निवाला हाथ से गिर जाएगा रोटी खाते हुए। वो इतनी मेहनत के बाद भी शिकायत नहीं करते और तुम थक जाती हो रोटी बनाते हुए। आज मैं बोलूंगा तो बहुत से मर्दों को बुरा लगेगा, लेकिन जो नस्ली मर्द होंगे ना, वो मेरी बात पर इत्तेफाक करेंगे, उनको मेरी बातें समझ में आएंगी। जब आप एक 16 साल की लड़की को शादी करके घर में लेकर आते हो, तो तब वो सिर्फ एक लड़की होती है, उसे आहिस्ता आहिस्ता औरत आप बनाते हो, उसे मुसीबत में आप डालते हो, बच्चा होने न होने का दर्द आप देते हो, उस बेचारी के सर पे घर की इतनी टेंशन डाल देते हो कि वो अपना आप तक भूल जाती है, खुद को देखती ही नहीं है कि वो कौन है, वो क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको देखती है, आपकी माँ को देखती है, आपकी बहनों को देखती है, आपकी बहनों की बातें सुनती है, आपकी माँ की बातें सुनती है, आपकी ताने सुनती है, आपकी गालियाँ सुनती है। जब एक 16 साल की लड़की आपके सामने 30 साल की औरत बन के खड़ी हो जाती है, तो आप उसे बोलते हैं कि तुमने आज तक मेरे लिए किया ही क्या है, तुमने आज तक मेरे लिए किया ही क्या है। एक 16 साल की लड़की थी जिसे तुम ब्याह के लेकर आए थे, ठीक है, उसके हसीन जिस्म को तुमने बिगाड़ा, किसी और ने नहीं बिगाड़ा, तुमने बिगाड़ा, तुम्हारी बीवी थी ना। एक 16 साल की हसीन लड़की को बदसूरत तुमने बनाया, और जब वो 16 साल की लड़की बदसूरत बन जाती है तो तुम उसे बोलते हो कि तुमने आज तक मेरे लिए किया ही क्या है, जाओ अपने बाप के घर में, तुम तो हो ही बदसूरत। वाह, ऐसे मर्दों को ना दिल करता है बंदा आग लगा दे। मतलब एक औरत तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़कर आए, अपना जिस्म तक तुम्हें दे दे, खुद को बिगाड़ दे, अपना सब कुछ बिगाड़ दे, अपना सब कुछ तुम्हारे ऊपर कुर्बान कर दे, तुम एंड पे उसको बोल दो कि तुमने मेरे लिए आज तक किया ही क्या है। बहुत से मर्द ऐसे करते हैं, मैं सबकी बात नहीं करता, बहुत से मर्द ये काम करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि जो नस्ली मर्द होंगे वो मेरी बात उनको समझ में आएगी, लेकिन जो मर्द नहीं होंगे उनको मेरी बातें बुरी लगेंगी। सो आई डोंट केयर, मैं जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ, इसलिए लोगों को मिर्चें लगती हैं। पति के होते हुए भी दूसरे मर्दों से दोस्ती नीच खानदान की औरतें करती है। इज्जतदार औरतों के लिए तो पति से बढ़कर कोई नहीं होता। क्यों सही कहा ना? कमेंट में जरूर बताना। ताकत शरीर में नहीं होती, ताकत होती है हमारे दिमाग में, सोच में, माइंड सेट में। जिस दिन तुमने अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लिया ना, उस दिन तुम्हारे सामने कोई मुश्किल लगेगी नहीं। दिमाग क्या करता है? हर बार डराता है, क्या होगा अगर फेल हो गया तो, लोग क्या कहेंगे, सब मेरा मजाक बनाएंगे। लेकिन यही तो असली माइंड गेम है, इसी मोड़ पे तो उसको कंट्रोल करना है। अगर तुम हार मान गए तो यही दिमाग तुम्हें धीरे धीरे खत्म कर देगा, लेकिन अगर तुम डट गए तो यही दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखना, समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हमारी सोच उसे बना देती है। जब भी दिमाग बोले तू नहीं कर पाएगा, तब जोर से कहना, देखते हैं कौन रोकता है। बस तुम अपने माइंड सेट को कंट्रोल कर लो, फिर दुनिया खुद पे खुद झुक जाएगी। क्योंकि जो अपने माइंड को कंट्रोल कर लेता है, उसे इस दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। क्या तुझे लेगा कभी मेरा ख्याल नहीं बदलने का? 8 साल तो बहुत बदलेंगे मेरी जान, लेकिन तेरे लिए कभी मेरा प्यार नहीं बदलने का। पुराने जख्म कभी भरा नहीं करते, हम छतरपुर वाले बुरे हालातों से डरा नहीं करते, और एक दिन हम भी दुनिया जीतकर साबित कर देंगे। एक दिन हम भी दुनिया जीतकर साबित कर देंगे कि लड़कियों के छोड़ने से आशिक मरा नहीं करते। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वो अपने कहने लायक ही नहीं रहते। वो भी अपने